मैं डॉक्टर वर्णित शंकर, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आईसीयू सेटिंग में, क्रिटिकल केयर में जब गंभीर बच्चों का हम लोग इलाज कर रहे होते हैं, तब ऐसा देखने को मिलता है कि माता-पिता या घर वाले हमसे कई बातें छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारी जो परवरिश है, जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटीज़ में हम रहते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमेशा हमें जज करता है। हम कोई अगर बच्चा क्लास में सवाल पूछता है तो या तो ऐसा माना जाता है कि ये तो बुद्धू है, इसको समझ में नहीं आया। हमारी क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। न सिर्फ क्वेश्चन करने की, हमारी एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है, हमारी जो स्किल्स है वो भी बहुत कम रहती है। जैसे मैं राउंड्स लेता हूँ आईसीयू में मेरी जो डॉक्टर्स की टीम है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं। बहुत लंबे समय के बाद में उनको ये कॉन्फिडेंस आया है कि वो मेरे डिसीजंस को क्वेश्चन करें। वो मुझसे बोलें कि नहीं, आपकी डायग्नोसिस हमको ये नहीं ये लग रही है। सर, अगर आप ये डायग्नोसिस बता रहे हैं तो ऐसा क्यों है? सर, ये दवाई ही क्यों स्टार्ट की, इसी डोज में क्यों स्टार्ट किया? क्यों? क्योंकि एक झिझक रहती है। उनको ऐसा लगता है कोई उनको जज करेगा। सेम हमको सिचुएशन देखने को मिलती है जब पेरेंट्स हमारे पास में आते हैं। कल का ही एक वाक़या है। मेरे पास में एक मदर आई एक बच्चे को लेके। उसका बच्चा सीढ़ी से गिर गया था। बच्चा दिखने में ठीक लग रहा था। आधे घंटे पहले ये घटना घटी थी। मैंने जब माँ से पूछा कि क्या दिक्कत हुई थी, मुझे बताया कि 2-3 सीढ़ियों से बच्चा गिर गया था और बच्चा रोया और उसके बाद में खेलने लग गया। हमको घर वालों ने बोला कि हमको यहाँ पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसलिए हम आपके पास में लेकर आए हैं। मैंने बच्चे को देखा, बच्चा मुझे इतना भी ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने उनसे और पूछने की कोशिश की वास्तव में क्या हुआ था। तो इस बात को सुनते ही वो घबरा गए और पेशेंट को, बच्चे को लेके चले गए और 4 घंटे बाद लेकर आए। बच्चा जब आया तो बेहोशी की हालत में आया। मैंने दोबारा उस मदर से तब पूछा कि क्या हुआ था बताओ। तो बोला बच्चे के कान से पानी निकला था, नाक से पानी निकला था, नाक से खून आया था, बच्चे की आंखें ऊपर चढ़ गई थी। पर ये केवल 10 या 15 सेकंड के लिए हुआ था। उसके बाद बच्चा रो रहा था, उसके बाद ठीक हो गया था। तो मैंने नहीं बताया। तो देखिए, माँ बाप जब हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण डॉक्टर्स खुद होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स हमको जज करेंगे। ना सिर्फ डॉक्टर्स, परिवार वाले जज करेंगे। हो सकता है उस मदर के जो इन लॉज हैं या फिर उसके जो हस्बैंड है, उसके घर में जो हाउस होल्ड में जो लोग हैं, वही उनको ये बोलेंगे कि आप तो बच्चे का ध्यान ही नहीं रख पाए। इस झिझक में कई बार हमसे जानकारी शेयर नहीं की जाती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि एज डॉक्टर्स हम लोग ट्रेंड हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें हम लोगों को ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिसमें पेरेंट्स बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के आराम से अपनी सारी बातें हमको बता सकें। साथ ही साथ में पेरेंट्स को भी डॉक्टर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। किस बच्चे के बारे में या फिर किसी भी पेशेंट के बारे में जानकारी साफ साफ डॉक्टर के साथ साझा करें। ये पेशेंट हित के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।